तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज जो है सो बहुत ही थोड़ा कुछ क्लास 12 का, देखिए क्लास 12 का आज जो है मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे। जो 5 नंबर का 12 में एकदम वीवीआई क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोगों, ठीक है। ये वीवीआई क्वेश्चन एकदम 5 मार्क्स का आएगा, एकदम फिक्स आएगा 12 में, ठीक है। जो है सो अभी कुछ क्वेश्चन कराएंगे, एक में आप लोगों को वीवीआई लिखाएंगे। वो क्वेश्चन आप लोगों को एकदम अच्छा से प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है दोस्तों। एकदम 5 मार्क्स का आएगा, फिक्स आएगा क्वेश्चन 12 में, ठीक है। देखिए तो वो क्वेश्चन अभी लिखवाते हैं। देखिए जो जो हम लोग आज हम लोग मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे, उसका जो 12 में पूछता है 5 मार्क्स का पूछता है। देखिए क्या बोल रहा है, पहला जो है, जो पहला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लिखवाएंगे, बताएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों को देख के जाना है, ठीक है। फिक्स अबर जो है सो 12 में पूछेगा ही पूछेगा वो। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो 2x माइनस वाई प्लस जेड 3, उसके बाद x प्लस 2y 2, 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा पहले कि किस तरह बनाते हैं, किस तरह बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप उस समझना है। कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए तो इसको क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले जो है सो आप लोगों को इसके मैट्रिक्स मेथड जो है सो समझना है। सबसे पहले इसमें देखिए ये वाले आप लोगों को देखना है, ठीक है। सबसे पहले जो है सो आप लोगों को इस कॉलम को देखना है, ठीक। डिटर्मिनेंट आप लोगों को पढ़ लिए होंगे, तो जो डिटर्मिनेंट पढ़ लिए होंगे इससे पहले, तो आप लोग और अच्छा से समझ पाएंगे, ठीक है। और नहीं पढ़े तो उसका एक अलग वीडियो बना देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहले ये देखिए एक चीज़ बता दें, डिटर्मिनेंट में जो है ना, डिटर्मिनेंट में आप लोगों को सिर्फ इस तरह दिखा जाता है, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैट्रिक्स में यहीं आप लोगों को सिर्फ इस तरह दिखाया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरह जहाँ दिया रहेगा वो मैट्रिक्स रहेगा, ठीक। तो चलिए देखिए पहले हम बोले, फिर पहले फर्स्ट कॉलम को पहले इसको देखना है, उसके बाद इस कॉलम को, उसके बाद इसको देखना है, ठीक है। अभी आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। देखिए पहले लेट ए, ठीक। पहले आप लोगों को इसको देखना है, ठीक है। देखिए ये क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ये 2 है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, ठीक। 1 है तो ये 1 लिख दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक। ये हो गया मेरा। उसके बाद दूसरा कॉलम में देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ y है, मतलब इसके आगे क्या है, माइनस है। माइनस आप लोगों को लेके चलना है, माइनस प्लस लेके चलना है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है तो 1 है तो -1। उसके बाद यहाँ पे 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है। फिर इस कॉलम को हम लोग देख लिए, अब इस कॉलम को हमको देखना है, ठीक। इस कॉलम को देखना है। इस कॉलम में देखिए 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, जेड के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक। 1 है, 1 हो गया। उसके बाद -1 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, और ये आप लोग बंद कर दीजिएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ये जो एक फैक्टर देखिए, x है, y है, z है, ठीक है, ठीक। x y z तो हम लोग क्या लिखेंगे, x, इसमें पूछता है x y z का मान बताने इस विधि के द्वारा, ठीक। देखिए तो इसमें जो है सो हम लोग देखेंगे, ये हो गया हमारा x, ये हो गया y, ये हो गया z, ठीक। अब देखिए b, ये जो दिया रहेगा ना, ये जो दिया रहेगा ये आप लोगों का b है, तो एंड b बराबर क्या लिख दें हम लोग, क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक। इस क्वेश्चन को पहले आप लोगों को समझ लेना है किस तरह बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, ठीक। इतना समझ में आ गया, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, इसके बाद हम लोग एक स्टेप लिखेंगे, ठीक है। देन गिवन सिस्टम can be written in
मैट्रिक्स फॉर्म, क्या मैट्रिक्स फॉर्म, देन गिवन सिस्टम कैन बी रिटेन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक, ये लाइन आप लोगों को लिखना है, ठीक, ये लाइन आप लोगों को लिखना है। उसके बाद देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को इस फॉर्मूला को अगले इस वीडियो में पूरा सॉल्व करके बता देंगे। एक फॉर्मूला होता है, इसके आगे आप लोगों को सीधा लिख देना है, उसको समझाने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को सीधा आप लोगों को समझना है, लेकिन शॉर्ट में अगर लिख देते तो देखिए ए जो है एक्स इक्वल टू बी, ठीक, और दोनों तरफ जो है ना ये दोनों तरफ अगर इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो -1 हो जाएगा और a इंटू एक्स। और इधर भी देखिए पहले इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो पहले हम मेरा इन्वर्स लिखाएगा, उसके बाद इधर भी इन्वर्स लिखाएगा, इधर भी इन्वर्स लिखा जाएगा, इधर भी। अब देखिए ये जो a है ना, ये जो a है इसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, a को बाहर निकाल दीजिए तो -1 और सॉरी -a मतलब इन्वर्स और a, और इसको कॉलम में रखिए और x मेरा इंटू एक्स का x रहेगा, ठीक। उसके बाद ये क्या है a इन्वर्स b, ठीक। अब देखिए इसको जो है ना जब इस तरह रहता है तो इसको आइडेंटिकल बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं आइडेंटिक, और इसको i लिख देते हैं और ये मेरा x हो गया, ठीक, तो इन्वर्स b, ठीक। और ये मेरा फॉर्मूला एक बन गया x इक्वल टू a माइनस 1 b, मतलब ये इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। इसको समीकरण आप लोग 1 कर दीजिए, ठीक, इसको समीकरण 1 कर दीजिए। अब देखिए इसको थोड़ा भी मिटाएंगे, इसको थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा, ये इतना तक आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इसको अभी थोड़ा मिटाएंगे, थोड़ा जगह नहीं है, तो इतना तक आप लोग समझ में आ गया है, लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मिटाते हैं, यहाँ से, ठीक है ना, इसको सिर्फ मिटाते हैं, मिटा दें, ठीक है। अब देखिए ये मेरा जो फॉर्मूला बताए थे, ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला को यहाँ पे लिखते हैं। क्या फॉर्मूला था, a इन्वर्स b, ठीक, ये मेरा समीकरण 1 था। अब देखिए इसके आगे देखिए फोर a इन्वर्स को फैक्टर, इसको को पहला स्टेप जो है सो आपको यही लिखना है, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, पहला स्टेप आप लोग ये ध्यान में रखना। आपको फैक्टर कैसे निकालते, कि बहुत जो आदमी है यहीं पे गलती करता है एग्जाम में, यहाँ पे आप लोगों को समझना है ध्यान से, ठीक है। को फैक्टर कैसे निकाल देंगे अभी देखिएगा, ठीक है। को फैक्टर देखिए पहला क्या है, देखिए आप लोग ये जो है 1 मतलब इससे ये क्या है मेरा, जब हम ये 1 आप लोग 11 नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। 1 मेरा ये पहला रो है और उसके बाद पहला कॉलम है, ठीक। ये मेरा फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया, और ये मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक। अब पहला रो और पहला कॉलम देखिए, पहला रो मेरा 2 आ रहा है और पहला कॉलम में भी 2 आ रहा है, तो देखिए ये जो 2 है इसको और इसमें, तो मेरा बच क्या रहा है, पहला रो पहला कॉलम में 2 है, तो मेरा बच रहा है ये 2 -1 1 और 1, ठीक, 2 -1 1 और 1, ठीक है। तो यहाँ -1 और ये जो है, ये जो 1 है ये पावर में ऐड हो जाएगा इसका, ठीक है, 1 + 1, और क्या हो रहा है रो में, पहला रो पहला कॉलम में जब ये जो 2 आ गया तो ये और मेरा ये हो गया, तो बच क्या गया 2 1, तो मेरा बच गया 2 -1 और 1 और 1, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 1 और 1 2 हो गया, 2 माइनस है
माइनस का पावर में इवन नंबर होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक। तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 को इससे गुना कीजिए तो 2 आएगा, 2। और यहाँ पे माइनस रहता है, ठीक है। और -1 को 1 से करेंगे तो -1, तो मेरा ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 और एक 3 आ जाएगा, ये मेरा 3 आ जाएगा। इसी तरह अब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, ये हो गया मेरा कॉलम और ये हो गया मेरा रो, ठीक है। ये हो गया मेरा रो, ठीक। तो पहला रो दूसरा कॉलम, अब पहला रो और दूसरा कॉलम में देखेंगे तो ये आ रहा है। अब ये देखिए इसमें और इसमें देखिए तो मेरा बच क्या रहा है, 1 -1 3 और 1, ठीक है। तो 1 -1, तो ये -1, ये 1 और 2 है तो यहाँ ऐड हो जाएगा 1 और 2। बच क्या रहा है 1 -1 1 -1 3 और 1, 3 और 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये देखिए ओड आ गया, ओड आ गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 को 3 से गुना करेंगे तो 1 और प्लस माइनस था, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो कितना हो गया -4, ठीक। समझ में आ गया। अब देखिए इसके, अब आगे देखिए, अब यहाँ पहला रो तीसरा कॉलम, रो मेरा पहला रो और तीसरा कॉलम, ठीक। पहला रो तीसरा कॉलम, तो इसको देखिए -1 और जो ये यहाँ पे है वो पावर में ऐड हो जाएगा 1 + 3, ठीक, 1 + 3। अब पहला रो तीसरा कॉलम में अगर देखेंगे, पहला रो ये हो गया, तीसरा कॉलम मेरा ये हो गया, तो ये इसमें देखिए तो बच क्या गया, ये पूरा खत्म, तो 1 2 और 3 1, क्या बच गया 1 2 और 3 1, तो यहाँ 1 2 और 3 1, ठीक है। यहाँ भी देखिए तो 3 और 1 4 इवेन आ रहा है, मतलब क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और 1 को 1 से करेंगे तो 1 -3 × 2 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया ये। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा ये पहला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, तो दूसरा रो मेरा ये हो गया रो टू और फर्स्ट कॉलम को, ये इसको देखना है। इसको देखेंगे तो ये मेरा पूरा, ये देखिए ये पूरा और ये पूरा ले लेगा, ठीक है। मतलब इसको और इसको बीच वाले को देखिए, बीच वाले को ये पूरा और ये बीच वाले को, तो ये -1 1 और 1 और 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये बीच वाले को देखेंगे तो इसको देखिए, ये जो बीच वाला है अगर इसको लेंगे तो इसको और इसको देखिए, ठीक है। तो मेरा -1 1, तो पहले हम ये लिख लेंगे, ये जो है सो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और मेरा -1 1, तो -1 1 1 1 1 1 2 और 1 3 मतलब इवेन हो जाएगा, मतलब सॉरी ओड हो जाएगा, ओड हो जाएगा तो माइनस होगा। और -1 को 1 से करेंगे तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 और माइनस, तो 2 हो जाएगा, ठीक। ये समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा लो देखिए 5 नंबर का है, इसको सिर्फ आप लोगों को लग रहा है इतना लंबा, अभी और लंबा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। इसको सिर्फ आप लोग 2 बार लिखेंगे, आप लोगों को 5 नंबर हाथ में एकदम फिक्स पूछेगा, ठीक है। इसको आराम से समझिएगा। अब देखिए दूसरा रो और दूसरा रो तीसरा कॉलम, सॉरी दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, हमको इसको देखना है, ठीक है, इसको देखना है। तो इसको देखेंगे तो ये मेरा पूरा और ये, ठीक है। तो मेरा बन क्या जाएगा 2 1 और 3 1, 2 -1 देखिए इसको और इसको, ये इसको, ठीक है। ये जो पूरा जाएगा इसको और इसको, तो मेरा बच क्या गया देखिए 2 -1 3 और 1, ये बचेगा 2 -1 3 और 1, ये पूरा चल जाएगा तो 2 -1 3 और 1,
तो पहले हम -1 2 + 2, उसके बाद क्या बच रहा है 2 - 1 2 - 1 3 और 1 3 और 1। अब यहाँ इवन है तो इवन है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस हो जाएगा 3, क्या आ गया मेरा 5 आ गया। ठीक, अच्छा इसको देखना है ना, इसको देखना है तो ये और मेरा ये गया ना, हाँ हाँ, तो 2 1 3 1, ठीक है 2 1 3 1, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, 3 करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2 -1 हो जाएगा। ठीक, -1 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम -1 और 2 + 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम, इसको देखना है, इसको करेंगे और इसको करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, देखिए इसको करेंगे और इसको करेंगे तो 2 - 1 3 1 आ जाएगा, 2 - 1 3 1 2 - 1 3 1, ठीक है। इसको करेंगे तो ये मेरा ये माइनस में आ जाएगा, 3 2 5 माइनस में आ जाएगा, 2 को 2 से +3 क्या आ गया -5 आ गया, -5 आ गया। ये कॉलम हो गया, देखो इसको समझ में आ गया, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। 3 और बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ठीक। अब देखिए, अब हमको रो 3 देखना है, तो 3 1 रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 1 में देखेंगे तो इसको 3 और इसको तो -1 1, देखिए इसको और इसको देखेंगे तो -1 1 2 -1, ठीक है, -1 1 -1 2 और -1, ठीक है। और यहाँ पे -1 टू द पावर क्या आ जाएगा 3 + 1 प्लस हो जाएगा, और ये -1 को 1 से 1 और -2 क्या आ जाएगा मेरा -1, ठीक, -1। अब उसके बाद ए कॉलम 3 कॉलम और 3 रो 2 कॉलम, तो 3 रो दूसरा कॉलम इसमें देखेंगे। अब इसमें देखेंगे तो ये मेरा गया, और थर्ड रो ये पूरा और ये पूरा, ये और ये, ठीक है, ये और ये, तो मेरा 2 1 1 -1 क्या बचेगा 2 1 1 -1, ठीक, 2 1 1 -1, और यहाँ पे -1 आप लोगों को देना है, 3 + 2 माइनस में आ जाएगा, तो 2 को -2 और यहाँ पे -1 क्या आ जाएगा -3, माइनस प्लस मतलब 3 + 3, और यहाँ पे माइनस है, ये -3 और -3 को माइनस में करेंगे तो +3, ठीक है। एक लास्ट बचा हुआ है ये मेरा, तो 3 रो 3 कॉलम -1 3 + 3 देखना है, यहाँ पे 3 है, 3 + 3 है, ठीक है। अब इसको देखना है तो इसको देखना है, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, तो 2 - 1 1 2 2 - 1 1 और 2, ये मेरा 3 और 3 6 प्लस में है, इवन है तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और +1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। ये समझ में आ गया, ये पूरा समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, इस तरह समझ में आ गया। अब देखिए कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कंसेप्ट है, इसको ध्यान में, बस सिर्फ ये आपका बन गया सारा बन जाएगा, ठीक है, ये आपका बन गया सारा बन जाएगा। देखिए अब इसको मिटाते हैं, अच्छा रुक जाइए, पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए पहला मेरा कितना आया 3 -4 -5, इसको ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये मेरा पहला आया, पहला क्या आया 3 -4 -5, ये ना, हाँ 3 -4 और -5, इसको ध्यान में रखना है,
3 -4 -5 इसको इस वाइज लिखना है, ये है, इसको इस तरह कर देना है, ठीक है। तो 3 -4 -5, उसके बाद क्या आया, इसके बाद देखिए 2 -1 -5, तो 2 -1 -5 सॉरी -5, ठीक है। उसके बाद क्या है -1 -1 3 और 5, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको मिटाते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसका कंसेप्ट है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है बस। 2-3 कंसेप्ट है, आप लोगों को 3 स्टेप में ये बन जाएगा। अभी पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप थोड़ा सा, तीसरा स्टेप में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो हम लोग का आया, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसमें लिखना है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ क्या आ गया मेरा, वो आ गया। इसको क्या लिखना है, 3 -4 5 2 -1 और -5 -1 3 और 5, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बहुत ही ज़्यादा भारी नहीं, इसको सिर्फ आप लोगों को 2 बार लिखेंगे ना, आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। 2 बार लिखेंगे आप लोगों को याद हो जाएगा। अब देखिए इसका एडजस्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एडजस्ट, ठीक। इसमें क्या करेंगे, इसका जो कॉलम है ना, इसका जो रो है वो कॉलम में लिख देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ठीक। जैसे ये दिखे हुआ है 3 दिया हुआ है ना, 3 है, 3 का जो को त्यों लिख दें। ये जो -4 और -5 है ना, इसको आप लोगों को कॉलम में ले आएंगे। देखिए ये जो -4 है यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे ले आएंगे। इसी तरह 2 को फिर -1 और 3, फिर -5 को, सॉरी यहाँ 5 होगा, ठीक है, यहाँ 5 होगा, -5, ठीक, -5 होगा। उसके बाद यहाँ पे -5 और यहाँ पे -1 3 और 5, ठीक है। ये हो गया मेरा दूसरा स्टेप क्लियर। पहला स्टेप हो गया था, दूसरा स्टेप हो गया। देखिए तीसरा स्टेप में क्या करना है आप लोगों को, अब इसी का जो है मोड निकाल देना है, ठीक है। इसी का जो है आप लोगों को मोड निकाल देना है, ठीक। 1 मिनट वेट कीजिएगा, हल्का सा। देखिए इसी का जो है इसका और इसका मोड निकाल देंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए मोड ए करेंगे, ठीक है, मोड ए करेंगे। देखिए इसको ले लीजिए, 2 -1 1 2 -1 1 हो गया, ठीक। अब देखिए उसके बाद ये मेरा, फिर इसका फर्स्ट ये पूरा लिए तो इसका भी फर्स्ट ये पूरा लेंगे। किसका लेंगे, कोफैक्टर का लेंगे। किसका लेंगे, कोफैक्टर का लेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट में 3 है तो इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद -4 है तो इंटू -4 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर 1 के साथ क्या है, -5 है इंटू -5, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक। इसको देखिए 3 2 जा 6, ठीक है, प्लस -4 मतलब -4 और -4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद -5, ठीक है, 10 -5 ये आ गया मेरा 5, ठीक। ये समझ में आ गया 5 कैसे आया, सो ये समझ में आ गया। ये पहले हमको ये लेट चुकी हैं, उसको ये फर्स्ट रो पूरा ले लेना है। उसके बाद कोफैक्टर जो मेरा आएगा उसका फर्स्ट रो इसके साथ इंटू करके प्लस कर देना है, ठीक। उसके बाद देखिए ये जो दिया हुआ है ए इनवर्स हम लोग को निकालना है।
अब ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, बस ये इन्वर्स निकालेंगे, उसके बाद आंसर हमारा आ जाएगा। ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है 1 में मॉड ए, और ये जो निकालने हैं एडजेंस्ट ए, ठीक है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला निकालना है तो 1 में मॉड ए और एडजेंस्ट ए। अब देखिए ए इन्वर्स, ठीक है, 1 में ये मेरा 5 आ गया मॉड ए, देखिए मॉड जो है 5 आया है, और इन्वर्स ये मेरा क्या आया है, ये 3 2 -1 3 2 -1 -4 1 3 -4 1 और 3, सॉरी -1 है, यहाँ -1 है, -5 -5 5 -5 और 5, समझ में आ गया ये, ठीक है। देखिए इसको अब मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हम इक्वेशन माने हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में देखिए x है, x को क्या माने, देखिए x को ये माने, तो मेरा ये x y z ये पूरा हो गया। x इक्वल टू है, देखिए इन्वर्स कितना आया है, ए इन्वर्स मेरा ये पूरा आया है 1/5, क्या आया है 3 2 -1 -4 -1 3 और -5 और 5। यहाँ पे देखना बी हम लोग बोले ना, बी हम लोग का देखिए बी यहाँ पे, बी हम लोग का ये है 3 2 8, ठीक, 3 2 8 है। अब एक स्टेप और देखिए, उसके बाद ये x y z, ठीक है, x y z, अब 1 है 5 है, ठीक। क्या करेंगे इसको जो है सो एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जो है सो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 3 × 3, देखिए 3 × 3 प्लस इसको इससे, फिर 2 को 2 से, तो 2 × 2 फिर प्लस -1 को 8 से, तो -1 × 8, ठीक। अब इसमें वही काम करना है, -4 को 3 से करेंगे तो -4 × 3 प्लस -1 को फिर 2 से, -1 × 2, ठीक है, फिर प्लस, फिर 3 को 8 से, तो 3 × 8, ठीक। उसके बाद फिर -5 को 3 से, फिर प्लस, फिर -5 को 2 से, फिर प्लस, फिर 5 को 8 से। ये समझ में आ गया। देखिए ये -3 है, इसको 3 से किए, ये 2 है तो इसको 2 से किए, ये -1 है इसको 8 से किए, फिर से वही काम करना है, इसको इससे, फिर इसको इससे, थर्ड वाले को थर्ड से, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से, थर्ड वाले को थर्ड से, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक। अब ये पूरा क्लियर हो गया। देखिए बस इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक। ये जो दिया हुआ है ठीक है, तो ये हमारा x हो गया, y हो गया, z हो गया, ठीक। अब 1/5 इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 और 4 13 हो गया, और -8 कर देंगे, 9 4 13 और -8, तो क्या आ जाएगा, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये मेरा 5 हो गया, ठीक। इसको देखिए 4 तिया 12, -12 हो गया, -2 और इधर 8 तिया 24, तो -12
-12 और -2 कितना हो गया? -14, उसमें से 24 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, -14 में से 24 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। देखिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 25 और 8 पचे 40। 40 में से 25 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? -15 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लिए। 5 तिया 15 हो गया ये मेरा, और ये -15 और ये -10 और ये प्लस 8 पचे 40, तो -25 और प्लस 40। ठीक है, ठीक। तो यहाँ -15 नहीं, 15 होगा ना, 15 होगा, क्योंकि -15 और हाँ, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 25 और -25 और प्लस 40, तो इसको घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक, तो ये मेरा 15 हो गया। अब देखिए इसको जो 5 है सबको डिवाइड कर दीजिए आप, हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा x y z। ठीक, 5 एकम 5 तो 1 आ गया, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 आ गया। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, x इक्वल टू क्या आ गया? x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू क्या आ गया? 2 और z इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा पूरा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा पूरा आंसर आ गया। तो समझ में आ गया, ये थोड़ा काफ़ी लॉन्ग है और 5 नंबर का क्वेश्चन है, फिक्स आएगा। एक कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान में रख लेना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही, इसको आप लोग आराम से 2-3 बार प्रैक्टिस 2 बार कर लीजिएगा तो आप लोगों का ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीक़ा से बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये और से रिलेटेड वैकेंसी से रिलेटेड भी वीडियो में आप लोगों को अपलोड कर देंगे। ठीक है, कुछ भी अगर वैकेंसी भी आती है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इस चैनल के द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये पूरा आशा करते समझ में आ गया होगा। और देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, जो मोस्ट VBI क्वेश्चन है, उसको मैं लिख देता हूँ, आप लोग जो है सो कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ जब नहीं होगा तो उसको अगला दिन हम वीडियो उसका बना देंगे। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम सेम यही रूल से बनेगा। कोई दिक्कत वाली परेशानी होगी तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उसको आप लोगों को होमवर्क रह जाएगा, उसको बनाना है आप लोगों को। ठीक, देखिए वो जो क्वेश्चन है, वो आपका क्वेश्चन जो है, देखिए क्या क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन आप लोग VBI कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 4x + 3y + 2z = 60। ठीक, उसके बाद x + 2y + 3z = 45। ठीक है, 45। अब 6x + 2y + 3z = 70। देखिए बड़ा नंबर से आपको कुछ डरना नहीं है, एकदम सेम वही प्रोसेस बनेगा जो अभी बना के दिखाएं। एकदम आप लोगों का आंसर जो है सो टेंशन नहीं लीजिए। और इसका जो आंसर होगा वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो x का जो मान आएगा वो आप लोग 5 आ जाएगा। ठीक है, y का जो मान आएगा 8 आ जाएगा, और z का जो मान आएगा 8 आ जाएगा। इसका आंसर ये है। इसको बना के देखिए, अगर ये आंसर आ जा रहा है तो आप लोग सही बनाएं। ठीक है, तो इसको बना के ज़रूर देखिएगा। तो धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, बंद कर दो।